हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30 और आज छठ का दिन था, षष्ठमी थी। और यहाँ पर है ना, अभी आपको दिखा रही थी कि इतना बिखरा बिखरा घर है। तो बस अभी हम लोग टहल के आए हुए हैं, तो बस अब लग जाती हूँ घर के कामों में। व्रत में भी घर के काम ढेरों सारे हो जाते हैं, जो कि 9 दिन का व्रत होता है। जो सोचो कि थोड़ा कम हो जाए, तो नहीं, काम तो सेम ही बने रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे रात के कपड़े जो थे तो मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर डाला हुआ था, और उसके बाद है ना, जब पानी अच्छे से निथर गया ना, तब फिर मैं अंदर लेकर आई हूँ और अंदर ही डाल दिया था। तो रात में भर में कपड़े सारे सूख चुके हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो कपड़ों की है ना टेंशन नहीं रहती है, चाहे आप मशीन में डालो या ना डालो, मगर कपड़े जो है आराम से सूख जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कपड़ों को तो अच्छे से फोल्ड करना है। तो बिखरे, देखा आपने कितना ज़्यादा बिखरा हुआ घर है। तो आज मैं जब टहलने गई थी ना, तो ये सब मैं नहीं समेट के गई थी। जल्दी जल्दी उठी और ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मुँह हाथ धुला और चली गई थी टहलने को। 5 बजे उठी थी, मगर मैं टहलने ही चली गई। तो अब मैं आई हूँ, तो वही अभी अब दिखा रही थी कि इतना ज़्यादा बिखरा बिखरा घर है। तो चलिए, अब इनको समेटने में लगती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट मैंने किया है किचन से। जो भी बर्तन थे वो मैंने सेट कर दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं रात को जब धुलो तो। और रात को जब मैं धुलती हूँ ना, तो यहीं पर ही रहने देती हूँ स्लैब में। और फिर उसके बाद है ना, सुबह जो है तो अच्छे से बर्तनों को सेट कर देती हूँ अपनी अपनी जगहों पे। क्योंकि क्या है कि रात को अगर हम जो बर्तन वाली जाली है, इसमें अगर हम डालेंगे तो बर्तन से ना तो मूर्छे लग जाते हैं, बोलते हैं। तो बस इसलिए मैं बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं, फिर उसके बाद मैं सेट करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर है ना, तो ये पर्दा है ना, तो कल टूट चुका हुआ था। तो इसको ना अभी पतिदेव ने दूसरी कील लगा दी है, तो इसी में मैंने अभी सेट कर दिया हुआ है। और ये ना, ये देख सकते हैं एकदम फिट एकदम से नहीं बैठता, ये ढीला ढीला बैठता है, थोड़ा सा ढीला रहता है। इस वजह से फिर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया और इसको अभी टाइट कर दिया है। इतना तो अभी ढीला नहीं है, मगर अच्छा है अभी। तो चलिए, किचन का जो काम था तो आप लोग ने देखा ही, किचन मैंने साफ़ कर दिया हुआ है। और एक बार ना गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि रात को कितना भी साफ़ करके सो ना, मगर सुबह क्या है, अगर ना साफ़ करो ना, तो वो ना कीड़े मकोड़े जो रहते हैं वो आ ही जाते हैं। इन दिनों तो खिड़की भी खोल के सो रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे तो मैंने है ना, तो किचन का जो काम था वो ख़त्म हो गया है। अब जो ये कपड़े इतने सारे रखे हैं, तो इनको मुझे फ़ोल्ड करना है। तो चलिए, आधे कपड़े तो फ़ोल्ड कर दिए, आधे जो है वो थोड़ी देर से करती हूँ। सबसे पहले ना, तो सोफ़े जो है इनको झाड़ कर और अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि सोफ़े जो है ना, तो एक बार अगर सेट कर दो तो आराम से सेट रहता है। बेटा जैसे कि अब बड़ा हो गया है ना, तो इतना ज़्यादा फैलाता नहीं है, मगर थोड़ा बहुत जो अगर फैला भी देता है ना, तो वो खुद भी सेट करता रहता है। तो ये है कि एक बार अगर सेट कर दो ना, तो बढ़िया आराम से बना रहता है। तो चलिए, ये देखिए, एक वाला सोफ़ा तो सेट हो चुका है, ये बड़ा वाला। और ये जो छोटे छोटे हैं, तो चलिए इनको भी सेट कर देती हूँ। पतिदेव ने तो बाहर ही बैठे हुए हैं, बाहर वो फूल पौधे जो लगे हुए हैं ना, तो बस उसकी मिट्टियाँ जो है वो ऊपर नीचे कर रहे थे। तो हम कहे जब तक वो कर रहे हैं, जब तक मैं अंदर का काम सभी काम फटाफट से कर लेती हूँ। और वो मिट्टी जब ऊपर नीचे कर दो ना, तो काफ़ी अच्छे फूल जो है वो ग्रोथ अच्छा लेते हैं। और और आज जब हम सुबह सुबह टहलने गए ना, तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह का जो वातावरण है ना, तो हमारे जो शरीर के लिए है ना, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी छुट्टियां चल रही है बेटे की, तो थोड़ा सा ना काम मैं आराम से करती हूँ और ख़ुद के लिए मैं टाइम निकाल रही हूँ कि मैं थोड़ा टहल के आऊँगी और अच्छा लगेगा। वैसे भी है ना, तो इसकी जो स्कूल है वो 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी।
अभी मुझे जितने भी दिन मिल रहे हैं ना तो मैं जाकर टहल लूँ। वैसे तो मैं छत में जाकर टहल लेती हूँ, मगर बाहर जो रोड में टहलो और चारों तरफ की जो हवाएं आती है ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। और हमारी एक सिस्टर का कमेंट था कि आप रोड में टहलते हो तो वहाँ पर कोई दिखता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बहन, यहाँ पर दिखते बहुत सारे हैं। मैं इतने लोगों को रिकॉर्ड नहीं करती। मैंने सोचती हूँ कि अगर इन लोगों को रिकॉर्ड करने गई ना तो कहीं बोल ना दे कि मेरी वीडियो क्यों बना रही हो। इस वजह से मैं उनकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। और जब मैं टहलने जाती हूँ ना तो काफ़ी सारे लोग जाते हैं, तो हो सकेगा तो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आपका कमेंट का जवाब मिला होगा, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और यहाँ पर पतिदेव ने है ना तो जो पेड़ों को ऊपर नीचे किया था तो उसमें डाल दिए हैं पानी। और पानी डालने के बाद ना बस मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने यहाँ पर अच्छे से धुल दिया हुआ है। और पानी ना जब मतलब सुबह सुबह जब धुलो ना तो ऊपर और सीढ़ियों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी लग जाता है। 1 से 2 बाल्टी तो लग ही जाता है ये सब साफ़ करने में। और सीढ़ियाँ जब पूरी तरह से साफ़ हो जाती है ना तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सीढ़ी और ये बालकनी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो सुबह सुबह जब इस तरह साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम लगता है ना कि पॉजिटिविटी घर पर एकदम प्रवेश कर रही है, ऐसा होता है और अच्छा भी लगता है। और सुबह सुबह घर एकदम साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। तो देख सकते हैं मैं 6:30 बजे से स्टार्ट की हूँ और 7 बजे मेरा जो काम है वो सारा कुछ हो चुका है। तो सुबह बिखरे हुए घर को फटाफट से मैंने निपटा लिया है 30 मिनट में, जो कि है ना तो अगर हम रुकते ना तो यही काम मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। और मुझे ना टेंशन थी कि मुझे ये करना है। इस वजह से ये काम ना बहुत आसान से भी हो गए हैं। और कुछ चीज़ तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया हुआ है, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता तो इसके वजह से। और यहाँ पर देख सकते हैं किचन भी साफ़ सुथरा हो चुकी है, रूम भी एकदम व्यवस्थित हो चुका है। तो चलिए सारा काम तो हो चुका है दोस्तों, अब चलती हूँ नहाने के लिए। और देख सकते हैं एकदम किचन साफ़ सुथरी हो चुकी है। और किचन में ऐसी साफ़ सुथरी रहती है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जो गृहिणी होती है ना वो किचन से ही सारा कुछ मतलब सारा कुछ जो काम होता है ना किचन से ही होता है। तो चलिए यहाँ पर तो सारा घर व्यवस्थित हो चुका है और देख सकते हैं 7 बज चुके हैं। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है देख लीजिए, क्योंकि मैं टहलने गई ना और टहलते फिर आई इसके वजह से। तो मैंने सोचा चलो जाने दो, कभी कभी ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। तो चलिए यहाँ पर है ना तो बस सारा रूम तो व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ। और बेटा जो है मेरा अभी तक उठा नहीं है, इसको मैंने आवाज़ें दिया है मगर ये नहीं। इनका ना छुट्टियों को जब मज़ा है ना भरपूर लेते हैं ये। और जब है ना तो एग्ज़ाम होते हैं तो इनकी इतनी टेंशन होती है कि ये फिर अपने जो अलार्म है ना तो एकदम कान के पास ही रखते हैं। तो 4 बजे ना तो मैं बाद में उठती हूँ, ये पहले उठते हैं। तो चलो एक चीज़ अच्छी लगती है कि जब पेपर होता है ना तो एग्ज़ाम के टाइम में ये आराम से उठ जाते हैं, मुझे उठाना नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर तो भी छुट्टियाँ हैं तो थोड़े दिन और मज़ा ले लेते हैं, 2-3 दिन और बचे, क्योंकि आज छठ है और फिर सप्तमी अट्ठवीं। और जहाँ नवमी हो गई ना तो उसके दूसरे दिन से इनका मतलब एक दिन बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज मैंने ग्रीन साड़ी पहन ली हुई है। ये काफ़ी पुरानी साड़ी है और बहुत ही और ये जो साड़ी है तो ये जॉर्जेट कपड़े पे है और इसको भी मैंने मीशो से मंगाया था। और ये ना मुझे 735 या 745 ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्योंकि 3 साल हो रहे हैं। और इसको मैंने है ना तो मुश्किल से 2 बार ही पहना था और आज मैंने सोचा आज मैं इसको पहन ही लेती हूँ, क्योंकि कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं मेरे पास कि मैं 2 से 3 बार पहनती हूँ और ऐसे कैसे रख देती हूँ और फिर मैं उसको भूल जाती हूँ, तो फिर मेरा पहनना होता ही नहीं है। और ज़्यादा करके ना जैसे कुछ फेस्टिवल होता है या तो फिर सोमवार होता है या तो फिर कुछ होता है ना तभी मैं पहनती हूँ। और वैसे है ना साड़ी मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। वैसे साड़ी मुझे बहुत पसंद है मगर डेली पहनना मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे लगता है फटाफट से जब सुबह उठो ना तो ऐसा लगता है जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो लगता है फटाफट से सूटी पहन लो और जल्दी से काम करो, ऐसा होता है। तो साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ और जब ससुराल जाती हूँ तो फिर तो पहनती हूँ क्योंकि वहाँ पर पहनना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने बर्तन जो थे पूजा के वो मैंने धो लिए हुए हैं और काफ़ी सारी आपसे बातें हो चुकी।
की। तो चलिए यहाँ पे है ना, तब चलती हूँ फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि फूल ना इन दिनों में पतिदेव भूल जा रहे हैं। नहीं तो गेंदा वाला फूल जो ला देते हैं ना, तो फिर इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं थोड़ा ही तोड़ के लाती हूँ तब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन जो थे वो मैंने धुला, उसके बाद है ना तो मैं चली गई थी फूल तोड़ने के लिए, और फूल तोड़ के यहाँ पर ला चुकी हूँ। काफ़ी सारे मुझे मिल गए थे। और यहाँ पे ना मुझे इन दिनों ना क्या है कि मेरे खुद के जो ये पेड़ मैंने लगाए हुए हैं, इसमें से मुझे एक दो मिल जाते हैं। उसमें से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब से नवरात्रि लगी हुई है ना, तो ये रेड वाला फूल है, तो इसको मैं मतलब डेली ही चढ़ाने को मुझे मिल रहा है। माता रानी की कृपा है कि उनको 1 फूल 2 फूल डेली ही मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, सब कुछ तो हो चुका है, पूजा की तैयारी मैंने यहाँ पर कर दी है, पतिदेव भी नहा के आ चुके हुए हैं। तो चलिए अब पूजा पाठ कर लेते हैं। फूल जो थे वो मैंने चढ़ा दिया है, हल्दी कुमकुम ये सब मैंने लगा दिया है। और आज ना छठ है और सप्तमी, तो ये वीडियो ना छठ की है। और बस यहाँ पर अभी पूजा की तैयारी हम लोग करेंगे, आरती करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर धूप तो जला दिया था, और उसके बाद है ना तो एका रथ जो होता है उसमें से मैंने आरती किया है, और उसके बाद ये पाँचा रथ है, इसमें से भी आरती हुई जाती है। फिर उसके बाद कपूर से की जाती है। तो यहाँ पर फिर कपूर के बाद ना पूजा संपन्न होती है। फिर उसके बाद है ना अग्यारी जो होती है वो की जाती है। तो चलिए, यहाँ पर आगे आरती तो हमने अच्छे से कर ली है, और यहाँ पर मैंने आरती भी कर रही थी। मैंने सोचा ऐसा ही रखूँगी, मगर क्या है कॉपी राइटिंग का डर होता है ना, इस वजह से कुछ भी गाना नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए, पूजा तो यहाँ पर हो चुकी थी, और उसके बाद है ना मैंने किचन पे भी आकर दीप और धूप जो जलाती हूँ वो मैंने जला दिया हुआ है। अग्यारी के लिए ना मेरे पास ना जो सूखा सेन होता है ना, गोबर भी बोला जाता है, देखिए सूखा वाला, वो बहुत सारा था मगर अभी ख़त्म हो चुका है। तो जो नारियल की कुट्टी है ना, तो बस उसी में से हम लोग अग्यारी कर लेते हैं। तो ये ना अभी गैस के पास रख दिया है, क्योंकि मोटा जो दल होता है ना, तो उसको थोड़ा आग लगने में टाइम लगता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने है ना तो आग लगने के लिए रख दिया हुआ है, और उसके बाद जब तक आग लगेगा जब तक मैं बाहर पूजा कर लूँगी। सूरज भगवान थोड़ा सा निकल आ चुके हुए हैं, और अभी ना टाइम 7:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि 7:30 बजे तो मैं नहा के आई, फिर उसके बाद पूजा वूजा करने लगी। अभी 7:30 नहीं दोस्तों, 8:30 बज रहा है, 1 घंटा हम लोग को लग जाता है। तो चलिए, यहाँ पे है ना तो बस सूर्य भगवान को जल दिया है, और उसके बाद है ना तो तुलसी जी को जल दिया। और हमारी एक सिस्टर का कमेंट था कि सूर्य भगवान को जब हम जल देते हैं तो ज़मीन पर नहीं डालते हैं। तो ये तो मुझे मालूम नहीं था कि ज़मीन में डालते नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा ज़मीन पे ही सूर्य भगवान को जल देकर फिर नीचे धरती माता को प्रणाम करते हैं। और वैसे तो मुझे नहीं मालूम था। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ज़रूर ध्यान दूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ, नीचे ना चारा बहुत सारा है, जो नीचे जो पानी जाता है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं। तो चलिए, आपका जो है तो कोई बात नहीं, मैं फूल पे ही डालूँगी, या तो फिर गमले में कहीं पे रखकर ऐसा डाल के सूर्य भगवान को नहलाऊँगी। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे बताया, और आप ऐसे ही अब मुझे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर है ना तो पूजा तो हो चुकी थी बाहर की, और दहलीज पूजन थी वो मैंने कर लिया। और ये माता रानी के 9 दिन ऐसे जा रहे हैं कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही जल्दी जल्दी बीत रहे हैं। और जब ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी तो नवमी भी हो चुकी होगी, क्योंकि नवमी के दिन मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। कन्याकुमारी खिलाया, उसके बाद है ना तो काफ़ी लेट हो रहा था, और मैं वॉइस ओवर करने जाती तो मेरे ससुर जी भी आए हुए हैं, जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे बस अग्यारी कर ली है, और भगवान को यहाँ पे प्रणाम किया है। और आप लोग भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन। तो यहाँ पे धूप दीप जल चुकी है, और ये वाइट वाले फूल ना अच्छे लगते हैं, जो छोटे छोटे एकदम से लगते हैं ना भगवान के ऊपर, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने बोला ना आपको कि एक जो फूल है ये रेड वाला ज़रूर डेली ही मिल जाता है माता रानी को चढ़ाने को। तो आज तो 2 मिले हुए हैं, एक साइड में रखा हुआ है और एक यहाँ पे। तो देख सकते हैं, आप लोग भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन, और ज़ोर से बोलिएगा जय माता दी। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा,
जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए यहाँ पर है ना, तो मैं मंत्र कर रही थी, पतिदेव ने वीडियो बनाई हुई थी और बस अपना जो मंत्र है वो मैं डेली करती हूँ और नवरात्रि के टाइम में तो डेली ही दोनों टाइम में करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर बना लेती हूँ चाय। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो में अभी नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैंने बना ली है चाय और आज मैंने ना फ्रिज पे रख दिया था दूध, तो अच्छी खासी मोटी मलाई पड़ी हुई है, तो इसे बाद में निकालूंगी। सबसे पहले चाय बना लेती हूँ और पतिदेव को दे देती हूँ पानी, ताकि पानी वो पी ले, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। उठोगे नहीं ना? छुट्टी के मजा के तो मयंक से पूछो, छुट्टी के मजा ऐसे लिए जाते हैं ना? उठोगे? उठोगे? अरे उठो तो। चाय बन गई है, डैडी चाय पीने जा रहे हैं, हम भी चाय पीने जा रहे हैं। आप ना पियोगे का? हाँ? और कल की पनीर की सब्जी रखी हुई है, तो फिर गरम करते हैं, रोटी बना देते हैं, ठीक है? उठोगे ना? नहीं उठना है? इधर सोए पड़ा है, देखो। मयंक तुम तो चाय नहीं पियोगे, ब्रश कर लेते, कम से कम चाय तो पी लेते बच्चा ना। बाबू